हुकूमत सिंध का कारनामा, तबाहाल तालीमी निज़ाम के बावजूद मन पसंद खातून लेक्चरार को सेप्रा में तैनात करवा दिया गया। बच्चों को ना पढ़ाएं, बड़ी कुर्सी पर बैठ कर पैसा कमाएं। हुकूमत सिंध ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। तबाहाल तालीमी निज़ाम के बावजूद मनपसंद खातून लेक्चरार को सेप्रा में तैनात करवा दिया है। ये मामला क्या है, इसी पर बात करेंगे कराची से अब तक के ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो से। जी इम्तियाज। जी, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद डेपुटेशन पे पाबंदी है। उसके बावजूद एक लेक्चरर खातून को तैनात किया गया है। ज़राए ने बताया है कि ये मनपसंद खातून जो है वो जिस तरीके से ऑर्डर लेके आई है उसके बाद एमडी सेप्रा ने भी उसको नहीं रोका और ये बताया जा रहा है कि उनकी करीबी ये मनपसंद खातून है जिसको महकमा कॉलेज साइट से लेकर सेप्रा में तैनात किया गया है, जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और इस जराए ने ये भी बताया कि जो सेप्रा में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको निकाल कर नए लोगों को लाने की तैयारी की जा रही है। और ये उनका सबब ये बताया जा रहा है कि यहाँ सेप्रा के अंदर जो मुबैना तौर कमीशन माफिया है और जो पैसे लेकर आईडीज हाइक करते हैं उनको हटाकर नए लोगों को लाकर मजीद कमीशन बढ़ाने का जो है वो प्लान बनाया गया है, जिसके लिए नई इंतजामिया जो नए सरबराह हैं वो इस खातून को भी लेकर आए हैं, जबकि मजीद दीगर अफसरान हैं जिनके नाम SNJD को दिए गए हैं और वहाँ से दीगर अफसरान को यहाँ लाकर तैनात करके और यहाँ पुराने जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको निकालने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्कूल पढ़ाने वाली जो कॉलेज में नहीं जाती वो खातून अफसर की कुर्सी पर विराजमान है और उसका ऑर्डर भी निकाल दिया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद हैं इम्तियाज चांडियो। और हुकूमत सिंध ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। तबाहाल तालीमी निज़ाम के बावजूद मनपसंद खातून लेक्चरार को सेप्रा में तैनात करवा दिया है और बच्चों को चाहे ना पढ़ाएं लेकिन बड़ी कुर्सी पर बैठकर पैसा कमाएं। ये सूरत हाल देखने में आ रही है। जी, सूरत हाल से हमने आपको यहाँ पर आगाह किया और ये अपने लोगों को नवाजने का इस वक्त तरीक़ा जारी है। हुकूमत सिंध ने जो है तालीमी निज़ाम को तबाह करने में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं उठा रखी। स्कूल वीरान और बंजर हैं, कई जगह स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं, कई जो स्कूल हैं वो वडेरों की औताकों में तब्दील हो चुके हैं, कई ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं। और अब जो कसर बाकी रह गई थी उसमें मनपसंद लेक्चरार को तैनात करवाया गया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो। इम्तियाज, ये बताएगा कि आला हुकाम को और सिक्योरिटी के इदारों को इस मामले में आगाह किया गया, कोई नोटिस भेजा गया कोर्ट को इस बारे में? जी, मेरी बात हुई है एमडी सेप्रा खालिद चाचड़ से। उनके मुताबिक इनको SNJD ने तैनात किया है, उन्होंने तैनात नहीं किया है। जबकि जराए बता रहे हैं कि आजकल पोस्टिंग के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, उनको तो पोस्टिंग्स नहीं मिलती, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से ये ऑर्डर लेकर खातून यहाँ आई है। और इसके पीछे सेप्रा की माफिया भी है। जो नए सरबराह सेप्रा के MD हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि मुबैना तौर उनकी रिकमेंडेशन पर इस खातून को लगाया गया है, जबकि इनका ऑर्डर बैक डेट में जारी किया गया है। जो नोटिफिकेशन है तैनाती का वो 8 नवंबर से जारी किया गया है, जबकि उससे अभी हाल ही तैनाती हुई है। और ये बड़ी सिफारिश पर, बड़ी पर्ची पर यह खातून डेपुटेशन पर तैनात हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन पर पाबंदी आयद की है। यहाँ आईडीज छुपाकर करोड़ों रुपए कमाने वाली माफिया इस वक्त MD सेप्रा खालिद चाचड़ ने भी इस मामले का जो है वो नोटिस नहीं लिया, ना उसकी मुखालफत की। इसलिए एक कॉलेज साइट की लेक्चरर जो स्कूल जो कॉलेज में उनको पढ़ाना चाहिए वहाँ के बजाय वो अभी इस बड़े इदारे में काम कर रही है और यहाँ तैनात हो गई हैं। जबकि मजीद भी ऐसे गैर कानूनी इक़दाम हुए हैं जिनके शवाहिद अब तक के पास मौजूद हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से अब इस इदारे में नए लोगों को बाहर से लाया जा रहा है वो भी तमाम शवाहिद मौजूद है अब तक के पास। और ये खातून की जो शुरुआत हुई है उसको यहाँ लाने का मकसद ही यही है कि यहाँ अपना पूरा निज़ाम और टीम बनाई जाए और उसके जरिए कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये बासर खातून है और इस खातून के बड़े ताल्लुकात होने के बायस इनको कोई भी जो है रोक नहीं सकता, न इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। पहले भी बड़े ओहदों पे रही है और अब कॉलेज की लेक्चरार को यहाँ सेप्रा में तैनात करके नया मिसाल कायम किया गया। ठीक है, ये बताइएगा कि इम्तियाज चांडियो के ये जो खातून आप बता रहे हैं इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस हवाले से क्या खिदमात इन्होंने अंजाम दी हैं?
इनकी कोई खिदमत नहीं है। साबिक अदवार में जब पीर मजहरुल हक के अदवार में ये लेक्चरार भर्ती हुई थी और इसके नोटिफिकेशन को भी मशकूक समझा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो एक ATO की पोस्ट पर तैनात रही लियारी में, और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनको तैनात किया गया और अभी उनको यहाँ सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में तैनात किया गया है। और जो कुल्लम खुला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, यहाँ कोई मेरिट नहीं देखी जाती, सिर्फ सिफारिश और किस बड़ी पर्ची पर ये इक़दामात किए जाते हैं। और अब सेपरा के अंदर जैसे कि बहुत सारे मामला थे, लेकिन उसमें पहला इक़दाम अब आते ही नए MD ने यही किया कि इस खातून की तैनाती को तक नहीं रोका, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये रिकमेंडेशन सेपरा से ही गई थी और उसके बाद उनको महकमा कॉलेज की जानिब से ये इजाज़त दी गई कि वो नई असाइनमेंट जाकर ज्वाइन करें। आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई और एक मखसूस खातून को लेक्चरर के उस जगह से हटाकर और अफसर की कुर्सी पर बैठाया गया। और अगर इस तरीके से हुए तो फिर तमाम कॉलेजेस और स्कूल खाली हो जाएं और अफसरान अब बड़ी कुर्सियों पर बैठकर लोग पैसे कमाने की जगह जाकर बैठे। तो ये नया मिसाल है सेपरा में कि एक लेक्चरर खातून को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल तौर पर वायलेशन है। और अभी चंद अफसरान ऐसे हैं जिनके नाम दिए गए हैं कि अंदर जो सेपरा के अंदर IT और दीगर डिपार्टमेंट हैं वहाँ के लोगों को भी हटाया जाए ताकि नए लोगों को तैनात करवाया जाए। इस हवाले से ही ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और इस वक्त बेज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन अंदर खुफिया तरीके से ये तमाम मामला वही हैं जो पुराने दौर में चलते आ रहे हैं और अब दोबारा यही सिस्टम शुरू किया गया है। जी ठीक, इम्तियाज़ ये भी बताएगा कि ये मामला सिर्फ सेपरा के जानिब से तैनातियों पर ही रुका हुआ है या दीगर तरीक़ों से भी और तैनातियाँ हो रही हैं? जी बिल्कुल, ना सिर्फ सेपरा लेकिन हर इदारे में इस किस्म की सूरत हाल है। यहाँ ज़्यादा तौर सूरत हाल ख़राब ये है कि सेपरा एक ऐसा इदारा है जिसको साफ और शफाफ तरीके से ठेके और जो NITs हैं, सूबे भर के तरक्याती मंसूबे हैं, उनमें अपना अहम किरदार अदा करना है। लेकिन यहाँ जालसाजी और साइबर क्राइम के साइबर फ्रॉड के जरिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं और फिर जहाँ इस पोस्ट को वैसे अहमियत इतनी नहीं दी जाती, लेकिन ये बड़ी पोस्ट है जिस पर MD सेपरा और दीगर जो अफसरान हैं वो एंटी करप्शन से यहाँ तैनात किए जाते हैं और वही अफसरान एंटी करप्शन से लेटर भी जारी करते हैं उन ठेकेदारों को जो यहाँ अपने NITs देते हैं, उनको तंग भी करते हैं, इंसाफ भी खुद करते हैं और करप्शन भी खुद करते हैं। तो एंटी करप्शन का गठजोड़ है सेपरा में, और सेपरा में एंटी करप्शन के अफसरान क्यों तैनात होते हैं इसका अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया है और यही तरीक़ेकार अपनाया गया है इस केस में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो ने हमें तफसीलन इस मामले से अपडेट किया।